प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न है रामकृष्ण साहू बालेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, एक वीडियो में जो है कि संत ने कहा कि अगर दो बात गुरु भी कहे तो भी गुरु की बात नहीं मानना चाहिए। अब वो दो बात है, एक तो भगवान का भजन, दूसरा माता पिता की सेवा उसने बताया। तो मेरा समस्या यह है, हम जब भक्ति पूजा पाठ जप तप करते थे, हमारा पिताजी ही हमारा भक्ति में विरोध करते थे। मैं आरती पूजा करूँगा तो मेरा आरती का थाली फेंक देते थे, करते थे घर में ये सब मत करो, मतलब नास्तिक। तब जो है अपने भक्ति के बचाने के लिए उनको मैं त्याग दिया, अलग से रहता हूं, लेकिन उनका खाने पीने का खर्चा पानी का व्यवस्था मैं कर देता हूं। तो क्या मैंने गलत किया? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे पहले तो जो संत हो साधु हो जो भी बोला है वो कोई संपूर्ण विद्वान नहीं है, संपूर्ण सत्यवाद नहीं कहा, अर्ध सत्य कहा। अर्ध सत्य यानी जो कहा कि भगवान का भजन भक्ति नाम जप ये किसी भी काल में किसी परिस्थिति में, चाहे पिता माता कहे, गुरु कहे, स्वयं भगवान कहे तो भी त्याग नहीं करना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार से भगवान का भजन त्याग नहीं चाहिए, ये बात उनकी सत्य है। लेकिन जो पिता माता की सेवा कहा, गुरु भी अगर कहे तो भी त्याग करना चाहिए, ये मूर्खता भरी बात है इसमें। लेकिन अगर भक्ति भजन करने में, भगवान के भक्ति करने में पिता माता कोई अगर विरोध कर रहा है तो ऐसे पिता माता को भी ऐसे त्याग कर देना चाहिए। कोटि बैरी सम, तुलसीदास जी ने कहा, जाके प्रिय न राम बहि देही, तजिय तासु कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सन ही। कितना बड़ा स्नेही हो, प्रेमी हो, कितना बड़ा रिश्ता उसके साथ पवित्र हो, कैसे भी हो, अगर भगवान का भजन में बाधा डालता है, भगवान का वो प्रेमी नहीं है, जाके प्रिय न राम बहि देही, उसको करोड़ों बैर के समान त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण दिया, पिता तजे प्रहलाद, भ्राता विभीषण, बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने जो है अपने पिताजी को देखा, ये हमारा राम नाम में, नारायण नाम जपने बाधक बन रहा है, तो उनको त्याग कर दिया। प्रहलाद जी अपने माँ को त्याग कर दिया राम विरोध के कारण। विभीषण ने अपने भाई को त्याग कर दिया। बड़ी गुरु ने त्याग कर दिया, बलि गुरु तजेऊ कंत ब्रज बनिता, ब्रज की महिला है, अपने पति को त्याग कर दिया। अब परम भक्त भगवान के प्रिय बने और संसार में परम पावन कहलाती। अब यहाँ पर जो है उन्होंने जो कह दिया पिता माता को गुरु भी कहे त्याग न कर दे, ये मूर्खता भरी बात है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इन मूर्खों की बातों को जो है थोड़ा सोच समझ करके जो है सुनना चाहिए। कोई कुछ ही बोलता है। अब मान लीजिए कोई भक्ति पूजा पाठ जप तप भगवान का नाम जप, ये संसार का सब सर्वोच्च साधन है अपने गति मुक्ति के लिए, जन्म जन्म के कल्याण के लिए। ये है भगवान की भक्ति, राम नाम जपना। और इसमें कोई मूर्ख बाप आकर के, इसलिए कह रहा हूँ मूर्ख बाप की, मूर्ख ही होगा। आगर बोले कि पूजा मत करो, पाठ मत करो, भक्ति मत करो, राम नाम जपो, उसको तो मैं कहता हूँ कि खाली त्याग नहीं, चार झापड़ मार के उसको त्याग करना चाहिए। ऐसे राक्षस को जो है। अब आप कह रहे हैं कि आप आरती कर रहे थे, आरती का थाली फेंक देता था, पूजा कर रहे थे, पूजा का सब सामान फेंक देता था, कहते थे कि सब नौटंकी बंद करो यहाँ। तो ऐसे बाप को आपने त्याग करके और उसका खर्चा पानी भी दे रहे हैं। ठीक है, आपके मन में श्रद्धा है, बाप है, जन्म दिया है, लेकिन ऐसे मूर्खों को तो ऐसे त्याग कर देना चाहिए कि जाकर कहाँ पर भीख मांग के खावे। जो भगवान का विरोधी, तुलसीदास जी ने कहा कोटि बैरी सम। आप क्या कोई बैरी दुश्मन को जो है आप भोजन कराएंगे, उनका व्यवस्था करेंगे? नहीं करते हैं।
तो कोटि बैरी समय यहाँ पर त्याग नहीं कहा गया है। उनका खाना पीना व्यवस्था तो दूर है, लेकिन फिर भी आप पिता समझ करके मान लीजिए उनका व्यवस्था कर दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उनसे दूर होकर के वो जो भजन कीर्तन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा धन्यवाद की बात आपने। अब जो संत ने कहा वो कि क्या है, आजकल साधु संत महात्मा अनपढ़ गंवार सब बहुत आ गए। मैं 40 साल से देख रहा हूँ हमारा संत समाज में जो हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वृंदावन में जो सब साधुओं का जो भीड़ है ना आश्रम में, उसी में आप देखें, मैं सब देखा, कोई करोड़ों में लाखों में एक होगा जो सब पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ के विद्वान बन करके वैराग्य हुआ और बाबा जी बना। बाकी आपको सब मिले में किसी का पत्नी मर गई, बाबा जी बन गया। किसके घर में नौकरी नहीं मिला, बाबा जी बन गया। किसी घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं, बाबा जी बन गया। उधर बलात्कार किया, चोरी डकायत बदमाशी किया, पुलिस के पीछे पड़ा है तो भाग कर बाबा जी बन गया। धंधा पानी अच्छा नहीं चला, आगे बाबा जी बन गया। बाबा जी में जो है आकर कह देगा मैं जो है भक्ति करने आया हूँ, तो हमारा संत लोग जो सोचते चलो भाई अगर चला बना लेते हैं, वो लोग को चला संख्या बढ़ाना भी है, कुछ तो काम करेगा आश्रम में, तो मंत्र दे करके उनको रख देते, फिर वहाँ पर वो जो है काम दाम करता है, खा पी कर रहता है, फिर उदंड करने लगता है। इसलिए आजकल ये हमारा साधु संत के आश्रम में हरिद्वार ऋषिकेश में कोई गुरु को हत्या कर दे रहा है, बदमाशी गुंडे ऐसे आपको बहुत मिलेंगे आश्रम में सब। अभी प्रयागराज में हमारा जो थे एक पूरा अखाड़ा परिषद के जो है मुखिया थे, क्या नाम उनका, गिरी थे, उनको जो उनके चेला ही मरवा डाला। क्या कर दिया, आत्महत्या बोलते हैं, लेकिन आत्महत्या नहीं, वो खुद जो है प्लान करके मरवा डाला। हमारे जगन्नाथपुरी में एक चेला ने अपने गुरु के ही मार करके चेला गुरु बन गया। मैं खुद जिस बम्बई में रहता हूँ, जहाँ पर रहता हूँ, वहाँ पर बगल में एक बहुत बड़ा आश्रम है। वो महाराज जी, उनका जीवन कहानी मैं जानता, हमारे घर के गांव के जहाँ जन्मभूमि हमारा, उनके बगल में ही उनका भी जन्मभूमि है। गरीब घर के थे, अपना अंडा बेचते थे, मुर्गा बेचे, कुछ दिन धान बेचे। बाप ने कहा कि बेट तुम जो मूर्ख, कोई भी सक्सेस नहीं होता है, 2 झापड़ मार दिया, निकल गया घर से, इसे कह करके जब कह दिया तो घर से भाग गया। एक साधु उनको रास्ते में मिले, रो रहा था बैठ के, क्या हुआ ना, ऐसे 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 मेरे को साधु बनना है। तो बोले चलो मैं तुमको बम्बे पहुंचाता हूँ बड़े आश्रम में। तो यहाँ पर आगे पहुंचा दिए। कोई भक्ति तो था नहीं, हिसाब किताब करना, धान बेचना काम था। यहाँ पर आश्रम का सब हिसाब किताब, कौन सामान आया, कौन गया, कितना दाल आया, चाल, ये सब हिसाब किताब देख लिया। 8-10 साल तब तक अब जो महंत जी मर गए, तो इनको दे करके मर गए। अब वो बड़े बने हैं महंत। ऐसे ही हमारा भारतवर्ष में बड़े बड़े आश्रम में जितने सब साधु संत हैं, कोई ऐसे लाखों में हजारों में कोई एक मिलेगा जो कि वेद शास्त्र पुराण पढ़ करके ज्ञानी होकर के वैराग्य हुआ और घर छोड़े। ऐसे लफंगेबाजी आपको बहुत मिलेंगे। वहाँ पर जो आश्रम में खाना पीना मिल रहा है, ऐसा आराम से जी रहे हैं। अगर उन लोग को कोई 2 शब्द कह दे तो मारना पीटना चालू कर देते हैं, कत्ल तक कर देते हैं। ऐसे इससे कि ना वो आदत कहाँ जाएगी। और उन्हीं में से कोई एक जो है, कोई अगर ये भक्त है, पब्लिक तो मूर्ख है ही, कोई भी साधु संत तिलक लगाए हैं बैठे हैं, अगर पूछ लेंगे कुछ ना कुछ, तो वो अपना जो जानकारी है भाषण छाटने लग जाते हैं। हम भी पहले पहले नए नए साधु बने तो घूमते रहते थे, ऐसे उत्तर प्रदेश बिहार गांव गांव, रामलीला पार्टी का था, उसमें भी किसी ने घूमे। तो कोई भी आ जाएगा गाँव का आदमी, कुछ पूछ लेगा, तो हमारा जो ये नए नए साधु में कुछ जो जानकारी था हम उसको बता देते थे। तो ठीक है, हम तो थोड़ा घर में ही पुराण शास्त्र ग्रंथ का पढ़ लिया था, ज्ञान था, इसलिए ठीक बताया था। लेकिन और कितने ऐसे मूर्ख है जो न कोई पढ़े ना लिखे ना कुछ नहीं, ऐसे बाबा जो घूम रहे हैं। अब किसी गांव में पहुंच जाए तो गांव वाला आगे बैठ के उस मूर्ख को जो है पूछेंगे तो मूर्ख जी से ही बात करेगा। तो ऐसे ही हमारा साधुओं में मूर्खों की कोई कम नहीं है संख्या। तो ऐसे ही आपने जो है किसी का सुन लिया, उसने कह दिया ठीक है, हरि भजन के बारे में तो कहा, सत्य बात, किसी भी परिस्थिति में भगवान का भजन त्याग नहीं किया जा सकता। लेकिन माता पिता की त्याग कब आप एक परिस्थिति में कर सकते हैं, अगर वो भगवान के विरोध कर रहा है, भगवान का भक्ति का विरोध है। आपने कहा कि वो आरती फेंक देते हैं, मेरा पूजा का फेंक देते हैं, तो आपने त्याग करे बहुत किया। और ये बात मैं प्रमाण देकर कहा, तुलैया जी कह रहे हैं, और हमारा रामायण में भी इसका प्रमाण है। जब भगवान राम को वन में जाना था,
तो अब सीता जी को क्या बोले, सादर सासु ससुर पद पूजा, यही से धर्म नहीं कछ दुया। ये सीते सास ससुर की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इसलिए तुम रहो। सीता जी ने क्या कहा, महाराज कोई सास ससुर पसुर कुछ नहीं जानता, मैं आपका चरण छोड़ के। क्यों ना माता सीता को मालूम है ये मेरे को जो है ये धर्म, ये माँ बाप ये सास ससुर सेवा में लगा करके अपने चरण की भक्ति छुड़ाना चाहती। भगवान का भक्ति मुक्ति देने वाला है। सास ससुर पिता माता की सेवा वो धर्म है, वो स्वर्ग मिलेगा या तो पितृलोक मिलेगा। भगवान गीता में स्पष्ट रूप में कहा, देवान देव जानती पितृन जानती पितृवता, भूतानि जानती भूतेजम जाज्जिम मज्जाजिनः पिमाम। भगवान स्पष्ट रूप में अर्जुन कह रहे, हे अर्जुन, जो देवता इंद्र चंद्र कुबेर वरुण आदि की पूजा करेगा वो देवलोक में जाएगा, जो पिता माता की सेवा करेगा वो पितृलोक जाएगा। पितृलोक नाम के कोई एक लोक है, वहां पर जाएगा, कोई भगवान का धाम नहीं जाएगा। भूत प्रेत की उपासना करने वाले जो अघरी फगरी है सो भूत बन गए। जनति मज्जाजिनः पिमाम, मेरा जो भजन करने वाला भक्ति करने वाला मेरे जो दिव्य धाम है मुक्ति धाम वहां जाएगा। यहाँ तक भगवान ने कह दिया, मेरे धाम के अलावा जितने दुनिया में धाम है लोक है सब नाशवान है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन हम जदगद्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। हे अर्जुन, किसी भी लोक में, चाहे पितृलोक में जाओ, देवलोक में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, तपलोक कहीं भी जाओ, वहाँ का जो पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर नीचे गिरोगे आकर के। लेकिन जदगद्वान निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद वापिस नहीं आता, तद्धाम परम मम, मेरा धाम है, वैकुंठ है, साकेत है। तो अगर कोई पिता माता के सेवा करके पितृलोक चला गया तो कौन जाएगा, वहाँ पतन होगा, फिर वो मुक्ति का वो कारण नहीं है। इसीलिए माता सीता को ये मालूम है, इसलिए कहा प्रभु मैं आपके चरण की भक्ति छोड़ करके भगवान की मैं पिता माता की सेवा सास ससुर की सेवा करूँ, नहीं मेरे से नहीं होगा। ठीक है, लखन को बोले, लखन इस समय कोई नहीं है, मैं जा रहा हूँ, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, पिता माता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सीधा लखन ने कह दिया रामायण में पढ़ना। जो मूर्ख को ये लगता है कि बाबा जी जो है पिता माता का निंदा कर रहे हैं, सीधा कह दिया, तात मात नहीं जा नहु काहू, मैं कोई माँ बाप कुछ नहीं जानता, आपके चरण छोड़ करके। क्यों ना लखन जी से सब अवतार है, वो जानते हैं भक्ति का आचार्य है, वो भगवान के भक्ति छोड़ करके चरण छोड़ करके पिता माता सेवा, ये पति की सेवा, ये सब समाज की सेवा, ये सब जो है धर्म है, ये सब छोटा मोटा चीज है। भगवान की सेवा हीरा है, तो ये सब जितने सब है ये सब 1 पैसा 2 पैसा है। लखन जी ने सेवा किया। अगर लखन जी भगवान की बात मान कर पिता माता की सेवा कर अयोध्या में रह जाते, आज राम सीता के साथ लखन जी खड़े नहीं होते। भरत जी ने क्या किया, माँ को 14 साल तक बात ही नहीं किया, त्याग कर दिया, दुश्मन समाज। इसीलिए भरत का नाम है प्रेमी के रूप में गिना जाता है। अगर माँ की बात मान करके वो राजगद्दी पर बैठ जाता तो आज कोई भरत को पूछता नहीं। इसलिए माँ बाप की सेवा करना ये अच्छा है, लेकिन अगर नॉर्मल हो तो, माता पिता अगर नॉर्मल रह रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा है। अगर नौटंकी करे कि ये भक्ति मत करो, पूजा मत करो, धाम मत जाओ, तीर्थ मत जाओ, जप मत करो, वृंदावन मत जाओ, अयोध्या मत जाओ, ये सब दखलंदाजी करे तो उनको इसे त्याग देना चाहिए, जैसे दुश्मन को त्यागते हैं। हाँ, सामान्य परिस्थिति में आप उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए, वो हमारा क्या है, हम करना चाहिए, ये कर्तव्य है। तो यहाँ पर जो संत ने जो भी कहा होगा, पिता माता को कभी भी त्याग करना चाहिए, गुरु भी कहे तो भी। अगर मान लीजिए कोई आएगा बोले गुरु जी के चरण में, गुरु जी हमारा पिताजी हमारा भक्ति में विरोध कर रहे हैं, मेरा किताब गीता फाड़ दिया, मेरा रामायण फाड़ दिया, आरती कर रहा था, अगर आरती थाली फेंक दिया, तो गुरु नहीं कहेगा ऐसे बाप को त्याग करके उसको 4 लात मार के उसको भगाओ यहाँ वहाँ से और अपना भक्ति पूजा करो, ऐसे बोलेगा? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुलसीदास जी कह रहे, कोटि बैरी सम त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण दिया, किसी ने बाप को त्याग, किसी ने माँ को त्याग किया, किसी को भाई को। मैं जो बात कहता हूँ शास्त्र पुराण सिद्धांत की बात कहता हूँ। इसलिए जो भी हमारा वीडियो देखता है ये बात को बढ़िया से कर ले। कोई भी दुनिया का भगवान भी कहे कि मेरा भजन मत करो, मेरा साथ छोड़ दो, तो भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लखन सीता ने नहीं छोड़ा, भगवान ने तो कहा था। भरत को भगवान नहीं तो कहा था राजगद्दी पर बैठ जा, बैठ गया। भगवान का भक्ति भजन स्वयं भगवान मना करे तो भी नहीं मानना चाहिए। माँ बाप करना कह देते कैसे मान जाए?
इसलिए माँ बाप की सेवा जब नॉर्मल हो, भक्ति वाले हो, तब तक करनी चाहिए। अगर भक्ति का विरोध कोई करे तो इसे माँ बाप को वैर समझ त्याग कर देना चाहिए। तो जो जिसने कहा उसको ज्ञान है नहीं, अनपढ़ गंवार मूर्ख है, अपना बुद्धि अपना लगा कर कह दिया, लेकिन शास्त्र की कोई प्रमाण तो दिया नहीं, कोई ना कोई ज्ञान है कुछ। इसलिए कोई भी दुनिया में अगर भक्ति का विरोध करता है तो उसको चाहे कोई भी हो, भगवान ही क्यों ना हो, उसको भी त्याग कर देना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए भगवान की। ये गुरु फुरु माँ बाप ये सब क्या है, कुछ नहीं। जय श्री राम।